Jai Hind, citizen of India. India, that is Bharat, which is known for diverse culture, religion and language. इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के एक मुद्दे के बारे में जिससे आप रूबरू होंगे। आई गेस यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर लीक्स। तो क्यों हुए पेपर लीक्स, क्या हुए, उस पर बात नहीं करेंगे हम आज बात करेंगे कि इसके पास्ट के बारे में। ये जो सीजीपी प्रोटेस्ट कर रही है और अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पे, बाकी जगहों पे, दिल्ली में, राजस्थान में एंड सो मैंने यूपीज़ में, सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्यों हो रहे हैं, पीछे क्या रीज़न था कि ये आन पड़ी कि एक पूरी की पूरी जो सोशल मीडिया पे पार्टी थी उसे फिजिकली ग्राउंड पे आना पड़ा कि नहीं हम यहाँ इंडिया आएंगे, कि एक बंदे को इंडिया आना पड़ा कि हाँ आई विल बी द वॉइस ऑफ द इन दिस इंडियन यूथ। तो लेट्स नो अबाउट दैट। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक बच्चा, जैसे कंसिडर करते हैं एक बच्चा, जैसे कि आपके घर में बच्चे होंगे, मेरे घर में बच्चे हैं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ इस वक्त। लेकिन जब हम देखें कि पेपर लीक्स होते हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक बच्चे पे, कि एक बच्चा, आप जस्ट इमेजिन करो कि एक बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, पूरे साल दिन रात 10-10 12-12 घंटे पढ़ता है, पूरे चीज़ जान लगा के पढ़ता है कि नहीं मैं एक पढ़ाई करूँगा, ये एग्ज़ाम दूंगा, नीट, जेई, CUET, SSC, UPSC, NDA, व्हाटएवर एग्ज़ाम। एक बच्चा अगर पूरे साल पढ़ाई करता है और एट द एंड जाके उसे ये होप रहेगी कि हाँ मुझे इस जगह इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। जैसे एक बच्चा है राम, वो नीट की तैयारी करता है, और एक बच्चा है राहुल, वो जेई की तैयारी करता है। दोनों पढ़ाई करते हैं, पूरी साल पढ़ाई करते हैं, और एट द एंड रिजल्ट क्या मिलता है? पेपर लीक। 2024 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 26 ले लीजिए, आजकल यही चल रहा है कि पेपर लीक्स हो रहे हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक बच्चे पे कि बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, और एट द एंड उसे रिजल्ट ये मिल रहा है, पेपर लीक हो गया। बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, सुसाइड कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स हैं कि वो बच्चा सुसाइड कर लिया सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि पेपर क्लियर नहीं हुआ या पेपर लीक हो गया। हमारे जैसे आम लोग जो सिर्फ ये सपना देखते हैं कि हाँ मैं पेपर क्लियर करूँगा, जेई क्लियर करूँगा, नीट क्लियर करूँगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, फैमिली को सुधारूंगा, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारूंगा। लेकिन गवर्नमेंट के करप्ट पर्सन्स क्या करते हैं? अपनी जेब भरने के लिए लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो जो हमारा यूथ है ये 3 इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेटेड है ओवर द ईयर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। ये 3 मेजर चीज़ों से, इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेटेड है। वो क्या है इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स? पहली, एग्जाम क्राइसिस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्राइसिस, कि एग्जाम्स हो रहे हैं लेकिन कैंसिल हो जा रहे हैं, लीक हो जा रहे हैं, लोगों का, एक यूथ का साल बर्बाद हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, दूसरी फ्रस्ट्रेशन उसकी ये है कि वो उसका मेंटल हेल्थ पूरी बर्बाद हो जा रही है। और तीसरा ये है कि अनएम्प्लॉयड हो जा रहा है यूथ, मतलब हाईली क्वालिफाइड यूथ जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि सिस्टम फेल कर रहा है उनको। They are demanding for the reservations. They are going for the reservations irrespective of the qualifications. And now I'm going to quote a little thing that this created a feeling that we studied for years but the system keeps failing us. And this is for the youth. हर एक यूथ के माइंड में यही है, उस यंग लड़के लड़की के अंदर यही है कि मैं तो पूरे साल पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, लेकिन एट द एंड क्या होता है? सिस्टम मुझे फेल कर देता है। मेरे नंबर्स से नहीं, मेरे नंबर्स आ रहे हैं लेकिन लीक्स, पेपर लीक्स, करप्शन की वजह से एक यूथ फेल हो रहा है। और ये करप्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी सो कॉल्ड बड़ी बाप के बेटे को या तो IIT में जाना है या तो नीट के किसी अच्छे कॉलेजेस में जाना है, और ये सब जो
इस दौरान मूवमेंट्स चल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इन सब की आग जो लगी वो एक जज के स्टेटमेंट्स के दौरान लगी। कि उन जज का स्टेटमेंट ये था कि देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस हु डोंट गेट एनी employment and don't have any place in any profession. Some of them become media and some of them become social media. Some of them become RTI activists and some of them become other activists and start attacking each one. And this was the exact line of Justice Suryakant. और ये बात है 15 मई 2026 की, जब वो एक कोर्ट की हियरिंग के दौरान उन्होंने ये कोट किया था। तो ये स्टेटमेंट जो जस्टिस सूर्यकांत की जो स्टेटमेंट थी कॉकरोचेस यानी कि इंडियन अनएम्प्लॉयड यूथ्स को लेके, ये आई थी नीट पेपर के लीक्स के कुछ दिनों बाद, जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया। मतलब यूथ्स तो पहले से ही फ्रस्ट्रेट था, लेकिन इनके स्टेटमेंट के बाद इंडियन यूथ्स और फ्रस्ट्रेट हो गया, आग में घी डल गया, ऐसा फ्रस्ट्रेशन था इनका। और ये सब मिला के एक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी।